बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को हिसार में पीएम मोदी की ऐतिहासिक रैली। लोहारू हलके में उत्साह का माहौल। लोहारू के बहल में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने किया संबोधित। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि हिसार की जनसभा में बढ़ चढ़कर भाग ले। हिसार से कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वह बयानबाजी बंद कर और कार्यक्रम में पहुंचकर हवाई जहाज से अयोध्या की सवारी कर रामलाल के दर्शन करें। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को काफी फायदा होगा और हिसार के आसपास क्षेत्र में व्यापार को मजबूती मिलेगी। 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हिसार में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक रैली को लेकर लोहारू हलके के भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये जानकारी हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने एक बयान में दी। उन्होंने बताया कि लोहारू हलके से हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस भव्य रैली में भाग लेने के लिए तैयार हैं। जेपी दलाल ने कहा कि वर्तमान में क्षेत्र में फसल कटाई व कढ़ाई का कार्य अपने चरम पर है। इसके बावजूद लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर अभूतपूर्व जोश देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह रैली न केवल अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि होगी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का भी सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बड़ी संख्या में पहुंचकर इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने में योगदान दें। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा का दौरा है और प्रदेश को बड़ी सौगात मिलेंगी। मोदी के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि हिसार में एयरपोर्ट के उद्घाटन से इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा और इस एयरपोर्ट से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को फायदा होगा। हिसार से कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वह बयानबाजी बंद करें और कार्यक्रम में पहुंचकर हवाई जहाज से अयोध्या की सवारी कर रामलला के दर्शन करें। और पार्टी की नीति से, पार्टी की विचारधारा से सबको अवगत कराया। इसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है भाई वीरेंद्र कौशिक पहली बार आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। भाई संदीप चौहान है जो इसे कार्यक्रम के इंचार्ज हैं जिले के, और हमारे नए चारों मंडल अध्यक्ष चुने गए हैं, भाई कमलेश गौड़ा जी, भाई रवि महंगिया जी, वीरेंद्र मनोहरी जी, रविंद्र मनोहरी जी और मैं गिरी साहब। बहुत सारे साल हो गए, शुरू के साल जो आजादी इक्यावन के बाद में चुनाव होने शुरू हुए, तब तक जो है एक ही पार्टी का राज रहा। उस वक्त तक कोई एकाध सीट कायम हो जाती थी, लेकिन केंद्र में सरकार एक पार्टी की और उसमें कार्यकर्ता पार्टी के उस वक्त भी होते थे, लेकिन वो जो कार्यकर्ता थे वो अपने व्यक्तिगत राजनीति करते थे या जिस नेता के साथ जुड़े हुए थे उस नेता की राजनीति करते थे। फिर आपातकाल आया, इस तरह में ऐसा माहौल था कि कोई देश में पार्टी नहीं थी। आए जो आपातकाल खत्म होते ही 1 महीने के अंदर सारे देश की पार्टियां इकट्ठी हो गई। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उसमें हमारी पार्टी पहले जनसंघ के रूप में थी, जनता पार्टी और दूसरी पार्टी चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी, जगजीवन राम जी की पार्टी थी, और पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में है। हालांकि वो लंबी नहीं चैलेंज दिया गया, कांग्रेस की जगह कह रही थी। प्रधानमंत्री का कब का क्या कार्यक्रम है, कितने इसके प्रति लोगों में उत्साह प्रदेश? बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस बार जो बाबा साहब की जयंती बड़े व्यापक स्तर पर मनाई जा रही है, और इस जयंती में 14 तारीख को हिसार में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और उस दिन जो हमारा हवाई अड्डा है लोहारू का, इसका हिसार का, इसका भी चालू करेंगे। यहाँ से फ़्लाइट, अयोध्या की फ़्लाइट जो है चालू होने जा रही है, और इस हवाई अड्डा बनने से
हमारे जो क्षेत्र के हरियाणा के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आसपास के राजस्थान के पंजाब के लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। यहाँ उद्योग धंधे आएंगे और इलाका विकसित होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिए गए? भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, जो आज बहल के अंदर सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन है और थोड़े से सदस्यों से शुरू होकर के पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो सब कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति समझाना, पार्टी के जो ध्येय है वो समझाना, राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत करना और किस तरह से आज दुनिया के अंदर संकट हैं उसमें भारत एक चमकता हुआ सितारा खड़ा है, ये कार्यकर्ताओं को जानकारी देना इसका। प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम है प्रदेश के अंदर, 14 कार्यक्रम, क्या इनके अलावा भी कोई बड़ा तोहफा प्रदेश को देंगे? प्रदेश में सबसे बड़ी बात तो बिजली का समस्या ना हो, इसके लिए बहुत बड़ा पावर प्लांट जो है यमुनानगर में चालू होगा और ये एयरपोर्ट बहुत सालों से रुका हुआ था। यहाँ उद्योग धंधे भी आएंगे, एरोस्पेस इंडस्ट्री भी आएगी और बड़ा कार्गो का हब बनेगा और एक बड़ा भारी जो है यहाँ से हवाई यातायात भी शुरू होगा। बिहार के सांसद जो है कांग्रेस से जीती, वो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको अपने टाइम में तो कोई काम करवाए नहीं। अब जो विकास के काम होते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ बयानबाजी करने के बजाय वो आकर के देखें धरातल पे। वो तो कह रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, ऐसे हवाई जहाज उड़ेगा। तो अयोध्या की यात्रा कराने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो हवाई जहाज से अयोध्या की यात्रा करके आए।